यहाँ पे हिंदू और मुसलमान खिचड़ी की तरह हैं। जैसे दाल और चावल मिले हुए होते हैं उसे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे हिंदुस्तान से हिंदू मुसलमान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। मैं कारोबारी हूँ, मेरे कारोबार हिंदुओं के साथ है, मैं अगर आज हिंदुओं के साथ कारोबार नहीं करूंगा मेरा कारोबार नहीं चल सकता। ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण करने आते हैं। ओवैसी साहब का कोई औचित्य नहीं है, वो अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। देखो, संभल के अंदर या तो कोई नया चेहरा आना चाहिए, ठीक है, जो नया चेहरा आए, युवा आए, उसको टिकट दिया जाए, अखिलेश यादव खुद ही। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी सोच भी यही है। माननीय बहन जी के पास आज भी 23% वोट है, जो कि अखिलेश से ज्यादा है, और हमारे पास आज भी 10 सांसद हैं और 2 मेयर हैं, और हमारे प्रत्याशी बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा विधानसभा में। जो संभल के जो पुराने सांसद हैं, डॉक्टर बख्श साहब हैं, विधायक नवाब साहब हैं, ये एक जमाने से 25-25 साल इनको राजनीति में हो गए हैं और ये मजबूत हैं, इनकी दोनों की हुकूमत भी रही है, और ये संभल को ना रेलवे स्टेशन दे पाए हैं, ना कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज दे पाए हैं, ना मेडिकल दे पाए हैं, ना यूनिवर्सिटी दे पाए हैं। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में, और ये संभल की जामा मस्जिद है जो संभल की शान बताती है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में बहुत औरा रखते हैं, मुसलमानों के वोट से ही हार जीत तय होती है और सरकार बनती बिगड़ती है। मुसलमानों का व्यू लेना बहुत जरूरी है, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है, पब्लिक की क्या मांग है, पब्लिक किसे चाहती है देखना, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो किसे चाहती है, अपने शहर का विधायक। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? शाह फैसल। शाह फैसल साहब, आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और क्यों? देखिए, आजकल जो आज के दौर में जो युवाओं की और बुजुर्गों की और व्यापारियों की मांग है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन का मोटो बना दिया है लोगों ने, वो हिंदू और मुस्लिम को बना दिया है। जबकि किसी भी देश की तरक्की के लिए जो मोटो होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। तो उस मौजू पे अगर इलेक्शन हो तो जो सरकार अच्छा काम करे उसे यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब बीजेपी की जो नीतियाँ थी, अगर हिंदुस्तान में ये किसान प्रधान देश है, यहाँ फसल भी बोई जाती है, तो उसका रिजल्ट भी 6 महीने बाद पता चलता है। तो बीजेपी को एक अच्छी फसल के नाम पे लाए थे लोग। अब जब ये फसल जब पकने पे आई है तो देखा गया है कि इससे सिर्फ नुकसान हुए हैं, लोगों को आपस में बांटा गया है। यहाँ पे शिक्षा खत्म हो गई है, कोरोना जैसे काल में लोगों की त्राही त्राही मची है, कोई मदद नहीं हुई। और जब भी ये राजनीति करते हैं ये हिंदुस्तान में लड़ाने की करते हैं, तो ये तो तय है कि हिंदुस्तान में लड़ाने की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती, मिलाने की चल सकती है। और इस बार जो बयार है वो चेंज का है। चेंज में समाजवादी का बहुत अच्छा रुख है, और मुसलमानों का ही नहीं कह सकते बल्कि एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का जितना भी कारोबारी तबका, पढ़ा लिखा तबका, नौजवान तबका है, वो ये चाहता है कि सरकार समाजवादी की आए। शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, आपसी भाईचारे के क्षेत्र में काम होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत हो गई। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान खिचड़ी की तरह हैं। जैसे दाल और चावल मिले हुए होते हैं उसे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे हिंदुस्तान से हिंदू मुसलमान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। मैं कारोबारी हूँ, मेरे कारोबार हिंदुओं के साथ है, मैं अगर आज हिंदुओं के साथ कारोबार नहीं करूंगा मेरा कारोबार नहीं चल सकता। इसलिए प्यार और मोहब्बत की जो भी बात करेगा वही यहाँ कामयाब होगा, वरना 5 साल की नहीं आएगा, फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर भी आपने इतना बोले बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी अब तो ऐसे दावे कर रही है ना कि हमने बहुत विकास किया है, हमने कोरोना के दौरान में राशन फ्री दिया है, हमने कानून व्यवस्था, खास करके जो सबसे ज्यादा गुणगान अगर बीजेपी किसी चीज का करती है तो वो करती है कानून व्यवस्था का। तो क्या कानून व्यवस्था हमने सुधारी है? समाजवादी सरकार में जो थी गुंडागर्दी काफी थी, पुलिस को बहुत छूट मिली हुई थी, हमने पुलिस पर भी नकेल कसी है और गुंडो क्रिमिनल्स पे बहुत नकेल कसी है। इस पर क्या मानना है? देखिए होता क्या है कि यहाँ पर नौजवान तबका खड़ा है। ये तरक्की नहीं है कि मैं इन्हें 5-5 किलो राशन देके एक भिखारी के रूप में लिया हूँ। तरक्की इसे कहते हैं कि ये खुद 5 किलो राशन बांटने की कंडीशन में आए। ये वाली कंडीशन क्यों नहीं आई कि ये लोग इस काबिल हों कि ये 5 किलो राशन किसी को बांटे। और पुलिस अपना काम बहुत अच्छा करती है, आप पुलिस पे नकेल क्या कर रहे हैं? आपकी कोई नकेल नहीं, आपने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है, आपने अपने हिसाब से मोटिवेट करा है चीजों को। जहां जरूरत है वहां पावर दिखाई है, जहां जरूरत नहीं है वहां पावर नहीं दिखाई। अच्छा, एक और मुस्लिम नेता है ओवैसी साहब, उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमान वोटों का इस्तेमाल करती है मुसलमानों का। ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण करने आते हैं। ओवैसी साहब का कोई औचित्य नहीं है, वो अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से आज बीजेपी का हाल है कि वो अपने ही आदमियों को नहीं रोक पा रही है, कोई भी
पत्रकार साहब एक बात बताइए, आप किसी न्यूज चैनल में हैं, आप अपना चैनल कब छोड़ेंगे? जब आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, उससे पहले तो आप नहीं छोड़ेंगे। तो आपके लोग क्यों जा रहे हैं? यानी कि आपकी जो वो है, आपकी जो पॉलिसीज है, वो आप अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। इसलिए जब आपके लोग आपसे नहीं रुक पा रहे तो आप बाहर के लोगों को कैसे जोड़ेंगे? अच्छा, तो ओवैसी साहब का कोई यहाँ पर वो नहीं है। ओवैसी साहब आ रहे हैं, एक ध्रुवीकरण के लिए आ रहे हैं, उनका यहाँ पे कोई वो नहीं है। और ओवैसी साहब पहले आए, उन्होंने बिहार में यही करा। ओवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। पहले वो अपना हैदराबाद अहमदाबाद संभाले, उसके बाद बाकी चीजें देखें। अभी बहुत दूर की कौड़ी है संभल। संभल के विकास को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से समाजवादी लगातार संभल में 6 बार से कब्जा रहा है समाजवादी का, उस हिसाब से क्या संभल नहीं, संभल का अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। यहाँ के नेताओं को भी ये सीख लेनी पड़ेगी। एक बार उन्हें झटका लग चुका है, अब वो झटका दोबारा ना लगे। इसलिए बेहतर है कि अगर वो इस बार इख्तियार में आते हैं, पावर में आते हैं, तो उन्हें शहर के लिए काम करना पड़ेगा, बच्चों के लिए ग्राउंड देने पड़ेंगे, एजुकेशन में काम करना पड़ेगा। अगर वो करेंगे तब आगे चल पाएंगे। देखिए नौजवान अब ना, पहले था कि वो दादा के कहने पे वोट देता था, अब वो खुद फैसला लेता है। तो अब उन्हें अगर अच्छा लगेगा तो वो नेता चुना जाएगा, वरना बदलाव की तरफ चल दिए हैं लोग, अपनी मर्जी से वोट देने लगे। आपका जो वोट है वो पार्टी सिंबल और अखिलेश यादव है, लोकेलिटी पे आपका वोट नहीं, लोकल नहीं, विकास पे वोट है, अच्छी भाईचारे पे वोट है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेन चीज जो इतना बदलाव आया है, कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है कि आपने मुझे शाह फैसल को मुसलमान और इन्हें शर्मा जी को हिंदू साबित कर दिया। ये है सबसे बड़ा खतरा, ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये मतलब हिंदू मुस्लिम का जो है वो चीज खत्म होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हाँ जी साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम रमीज राजा है। रमीज राजा, किसी की याद आ गई आपका नाम सुन के। खैर बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आप यंग हैं बिल्कुल, तो एज अ यंगर तो आप किसको देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? लगता है कि हाँ ये इंसान है और ये ठीक ठाक कर देगा सब कुछ। यंग भाई मुख्यमंत्री के तौर पे तो खैर मैं अखिलेश यादव को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा करते हैं और वो विकास के, क्योंकि इस टाइम पे जो है पब्लिक जो रुझान का, जो पब्लिक का रुझान जो जा रहा है वो अब विकास के दर पे जा रहा है। अखिलेश को भी दिख रहा है कि अब विकास की चाहिए, ठीक है, उसकी तरफ ये लोग मंत्री वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। अब रही बात संभल की, संभल में तो खैर अभी तक नेताओं ने कुछ नहीं दिया है। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, नहीं तो युवाओं के लिए दिया है, नहीं वो इसके लिए दिया है, क्योंकि संभल के नेता आपस में लड़ते हैं और पब्लिक को जो है नहीं करने देते कुछ भी। आप संभल के अलावा बेजोई चले जाइए, बेजोई में आपका मुख्यालय बना हुआ है, वहाँ पर ये आप समस्या बता रहे हैं, हल बताइए जी। समस्या सब बताते हैं, आप हल बताइए ना। हल ये है, मतलब ये है, सब देखो संभल के अंदर या तो कोई नया चेहरा आना चाहिए, ठीक है, जो नया चेहरा आए, युवा आए, उसको टिकट दिया जाए, अखिलेश यादव खुद ही। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी सोच भी यही है, क्योंकि युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। हमें क्यों नहीं आता है? युवा नाम टहल रहा है दिमाग में? जी बिल्कुल, मेरे तो युवा नाम टहल रहा है, कोई नया आना चाहिए। भाई इनको भी नहीं होना चाहिए, ना ही इनको कोई दूसरा आना चाहिए, क्योंकि ये मतलब जो मौजूदा सांसद है इनके, जी नहीं, विधायक जी के घर, जी बिल्कुल नहीं, कोई नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। सारी सी बात है। देखो मैं समाजवादी का सपोर्टर हूँ और मैं इनको विधायक को वोट नहीं देता, विधायक का इलेक्शन नहीं लड़ाता, मैं अखिलेश के दम पर इलेक्शन लड़ाता हूँ। मैं अखिलेश को वोट दिलवाता हूँ, मेरे घर के वोट है, मैं अखिलेश को दिलवाता हूँ। मैं विधायक के दम पर मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन बीजेपी सरकार से क्या नाराजगी है? बीजेपी सरकार से ये काम किया है हमने, तो बोला भाई बीजेपी सरकार से हमारी चली है बिल्कुल नहीं, नाराजगी तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो है ना, उनके कुछ नेता जो है संभल के हुए या बाहर के हुए, वो हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं। अच्छा भाई आप हिंदू मुस्लिम को छोड़कर अगर भाईचारे से रहने लगे तो यूपी में ना तो कोई बेरोजगारी होगा, ना ही वो होगा, सब अपने नाम पर आ जाएंगे। बेरोजगारी अब है क्या जी? लगता है मानना है मैं देखो मैं बीए कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी तक कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है। अगर मैं यहाँ के अलावा अगर यहाँ के नेता चाहते हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलता है, यहाँ के नेताओं ने बिल्कुल कुछ नहीं चाहा। जी सर, क्या नाम है? जी मेरा नाम सद्दाम मलिक है। सद्दाम अली साहब, आप किसे देखना चाह रहे हैं, आप और क्यों देखना चाह रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में तो माननीय बहन जी का चेहरा, जो माननीय बहन हमारी मायावती जी का चेहरा जो सबसे बेहतर है, बट माननीय योगी जी ने भी काम बढ़िया किए, मगर जो कहीं ना कहीं विकास के मामले में ये जो पीछे रह गए हैं, जो नए प्रोडक्ट के वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं इनके, इसलिए हम जो बहन जी को देखना चाहते हैं। बहन जी को देखना चाहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब यहाँ आकर मायावती का जो जनाधार है वो फीका सा पड़ गया है, लोग उनके इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। उसका सीधी सी वजह जो है वो ये है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेती है। मतलब अगर उनको किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लेना होता है तो वो ना ही उनके नेता एक ट्वीट तक नहीं करते। नहीं, आपकी नज़र है, जो आपका देखने का नज़ीरा है वो गलत हो सकता है। माननीय बहन जी के पास आज भी 23% वोट है, जो कि अखिलेश से ज़्यादा है, और हमारे पास आज भी 10 सांसद हैं और 2 मेयर हैं, और हमारे प्रत्याशी बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा विधानसभा में, इसलिए माननीय बहन जी का वोट आज भी उनकी जगह रुका हुआ है। अच्छा। और आने वाले टाइम में जो मुख्यमंत्री मिलेगा उत्तर प्रदेश को, माननीय
बहन जी के रूप में मिलेगा, और वो चाहे गठबंधन से हो या पूर्ण बहुमत की सरकार हो। संभल के विकास को किस तरह से देखते हैं आप? जो संभल के विकास की बात है, संभल की तबाही को 2 नाम बाकी हैं, अभी वर्ग जिंदा है, फिर इकबाल बाकी है। और संभल की आवाम अगर इन दोनों के बाद किसी को नेता चुने तो हो सकता है संभल में बहुत विकास हो। अच्छा, किस चीजों की जरूरत है खास करके संभल? संभल में मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है यहाँ एक, और यहाँ बहुत सारे जो रोजगार के क्षेत्र में, मतलब जैसे कि लाइट की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, और यहाँ कोई फर्म आनी चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए। लेकिन अब तो अखिलेश यादव रेलवे स्टेशन की यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। रेलवे स्टेशन की एक बहुत पुरानी मांग है, जो संभल के जो पुराने सांसद हैं, डॉक्टर बख्श साहब हैं, विधायक नवाब साहब हैं, ये एक जमाने से 25-25 साल इनको राजनीति में हो गए हैं, और ये मजबूत हैं, इनकी दोनों की हुकूमत भी रही है, और ये संभल को ना रेलवे स्टेशन दे पाए हैं, ना कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज दे पाए हैं, ना मेडिकल दे पाए हैं, ना यूनिवर्सिटी दे पाए हैं। इसलिए संभल के आवाम को एक नया चेहरा जो आज संभल के आवाम के बीच में है, हाजी मेंबर शकील कुरैशी के रूप में, उनको समर्थन देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद। बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जितना नुकसान बहन जी ने किया संभल के लिए, इतना किसी ने क्या मतलब नुकसान, नहीं उस किया। नुकसान की वो बताइए। संभल को जिला मतलब ये बनाया, लेकिन मुख्यालय यहाँ मतलब नहीं मिला। और यहाँ पर संभल में रेलवे लाइन, मुख्यालय की मिठाई तो कई बार बढ़ चुकी है। वो तो ऐसी थी खाने बस वालों खाली। को भी शुगर हो गया, नहीं नहीं, मुख्यालय संभल में हो गया। कुछ नहीं आया यहाँ तो बस हवाई। अखिलेश जी आए तो बोले जी मैं 12 किलोमीटर दूर होना, लेकिन वो नहीं बनाया। हाँ। तो यहाँ तो आपकी नाराजगी हाँ, है, बिल्कुल। बहन जी से भी है, अखिलेश जी से भी है। बिल्कुल बिल्कुल। किसकी रुख करेंगे आप? और रुक तो ऐसा साहब भाई, वोट तो वैसे तो वोट जो है समाजवादी को ही जाएगा हमारा। अच्छा, सही वो बात है। समाजवादी जी को जी जाएगा हाँ, आपका। जी हाँ। ठीक है, हाँ जी साहब जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? अरे नहीं, नहीं, आप बताइए। अपना वोट है, उनका वोट नहीं डालेंगे, आप अपना वोट डालेंगे, आप अपनी पसंद। मैं जा रहा हूँ जरा, मैं बाद में बोलूँगा जी, मैं बोलो जी। 14 तारीख को है इलेक्शन अभी। वोट डालने जा रहा हूँ मैं, अभी हाँ जी। बोलूँ। अरे हाँ, ये है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा साइड हो जाइए। नाम हाजी रियाजुल अली वारसी नाम है मेरा। रियाजुल अली वारसी, आप शायद चुनाव में भी खड़े हुए थे पंचायत जी के जी, चुनाव में। मैं जिला पंचायत में खड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, आप समाजवादी के नेता हैं, तो समाजवादी की सपोर्ट करेंगे आप। देखिए, समाजवादी लेकिन- की सपोर्ट करना हम सबकी मजबूरी है। क्या मजबूरी? इस प्रदेश को जो सरकार चल रही है उसने हमें पीछे से पीछे धकेल दिया। अच्छा। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख, कोई भी समाज हो, किसी समाज के किसी भी उन्होंने किसी भी हित का काम नहीं करा है। अच्छा, अब हम सबका एक ही कहना है, और एक ही नेता ऐसा है जो सारे समाज को साथ लेकर चलता है। किसान का बेटा है, किसानों का दर्द जानता है। 90% किसान है, इसमें कोई वो इतनी बड़ी चीज़ देखिए, नहीं है। हम भी किसान हैं, कहीं ना कहीं हर हाँ, इंसान किसान तो सिर्फ और सिर्फ जी अखिलेश यादव है, और पूरा प्रदेश उनके साथ है। जी। उनका जो नारा है, मैं उससे भी बढ़ के उम्मीद कर रहा हूँ कि 300 पार को हमारी पार्टी कह रही है। इस बार 300 से ऊपर सरकार आने वाली है इंशाल्लाह ताला, और सबका विकास होगा। अभी आप पूछ रहे थे 300 यूनिट फ्री कर दी है। हर जरूरत पूरी करने वाला हमारा अमीर की, गरीब की, मजदूर की, व्यापार की माननीय अखिलेश जी हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं, और आने वाला समय उन्हीं का है, हम और हमारा और आपका। तो ये संभल की जनता थी, संभल जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज पढ़ के निकल रहे थे। एंड में यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान जो है, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो रुझान मुसलमानों का है वो समाजवादी की तरफ है। बीएसपी के भी मिले हमें, उन्होंने भी बात रखी अपनी, लेकिन समाजवादी का जो हमें 90% लोग मिले यहाँ, समाजवादी के लोग मिले। और संभल पहले से ही समाजवादी का गढ़ कहा भी जाता है, और यहाँ से लगातार 6 बार समाजवादी पार्टी के ही विधायक इकबाल महमूद साहब हैं। आने वाले 14 तारीख को ये किसको वोट डालते हैं, और 14 और 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा कि कौन अपनी सरकार बनाएगा और कौन बैठेगा सत्ता की कुर्सी पर। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।